आप मुझे ये बताइए आनंद बिरादर जी कि ये योग का क्या महत्व है जीवन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, आह्वान किया है। योग ये पारंपरिक स्वास्थ्य का ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पहला था योग संगम, योग बंधन, हरित योग, योग महाकुंभ, ऐसे 10 प्रकार के पार्कों में योग, ऐसी विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी का उन्होंने लॉन्चिंग किया। इसीलिए हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ आयुष मंत्रालय की हमारी मीटिंग हो गई ऑलरेडी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि 5000 स्थानों पर आप योग दिवस का आयोजन आयुष मंत्रालय के कोलैबोरेशन के साथ। 30 सालों से सूर्य फाउंडेशन काम कर रहा है, आयनो लगातार काम कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों की बात करें तो क्या वो जुड़ रहे हैं योग दिवस से या योग से खास तौर पे? नेशनल खबर के माध्यम से कई जगह पर मैंने देखा है, विश्वरूप चौधरी जी का भी आपने इंटरव्यू किया था, मैंने देखा है। तो हमारे पीआरसीबी में 300 बच्चों ने एग्जाम दिया। जैसा योगा डे आता है तो लोगों में लगता है कि योगा का कोर्स हमें भी करना चाहिए, इसका लाभ होगा। हाउसवाइफ 60 70 साल के लोग भी योगा सर्टिफिकेशन के कोर्स कर रहे हैं। मान लो आपका बच्चा है तो वो आज के डेट में जो वातावरण देख के वो नेचुरोपैथी योग करेगा क्या? नहीं करेगा, उस प्रकार का वातावरण ही उसको नहीं मिल रहा है। तो हम बच्चों में अट्रैक्शन करने के लिए कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। 2015 एक ऐसा साल जिसमें शुरुआत हुई योगा दिवस की। इक्कीस जून ये तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि देश में योगा दिवस मनाना चाहिए, और उस वर्ष से अब तक में 2025 आ चुका है, 10 साल हो चुके हैं और हर साल 21 जून को योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो उम्मीद थी कि जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा योगा दिवस से, योग से, शायद वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, वो उत्साह लोगों में नज़र नहीं आया। लेकिन योग दिवस को, योग की महत्वता को लोगों को समझाने के लिए आयनो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए और उन्होंने कहा कि लोगों को हम योग से, योग की महत्वता से जोड़ेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से अगर आप रोजाना योगा करते हैं तो आपकी जीवन शैली में, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा। आज हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आयनो के, साथ में ही मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी CCRY के, मेंबर ऑफ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, मेंबर ऑफ नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये तीनों जो है ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और योगा को आगे ले जाने के लिए ये लगातार कार्यरत है। हमारे साथ मौजूद होंगे आनंद बिरादर जी, जिनसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और जब भी आप बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आते हैं, काम करते हैं, और आपने भी कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं। अभी हालिया ही हम तालकटोरा स्टेडियम में मिले थे जहाँ पे नेचुरोपैथ को लेकर किस तरीके से जागरूकता लोगों में फैलाई जाए, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। किस तरीके से आप योग दिवस को लेकर, योग को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हम आज ही लॉन्च कर रहे हैं योग दिवस 2025, यानी ये 11th एडिशन है योगा डे का। हमने प्लानिंग की है पूरे देश भर में, देश भर के लोग इसको स्वयं करें, केवल भारत सरकार ही करे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किए जिसमें देश के 10,000 योग साधक, योग टीचर, ऑर्गेनाइजर बनेंगे सूर्य फाउंडेशन आयनो के प्लेटफॉर्म से, और वो 21 तारीख को योग संगम का प्रोग्राम करेंगे। आपको पता होगा 13 मार्च को जब काउंटडाउन प्रोग्राम योगा डे का शुरू हुआ था, उसमें 10 प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें पहला था योग संगम, योग बंधन, हरित योग, योग महाकुंभ, ऐसे 10 प्रकार के पार्कों में योग, ऐसी विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी का उन्होंने लॉन्चिंग किया। उसमें सबसे पहला था योग संगम। तो 21 तारीख को योग संगम प्रोग्राम होगा। उसमें लक्ष्य ये रखा है 1 लाख स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन करें। माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि केवल 21 तारीख को उनका प्रोग्राम धूमधाम से बहुत बड़े लेवल पे हो, तो उससे ये योग पहुंच नहीं पाएगा। उनके लिए तो कोई भी करता है। ये सेंटेंस माननीय प्रधानमंत्री जी के है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया
केवल 21 तारीख का मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा मत करिए, आप सभी जन भागीदारी के माध्यम से योग दिवस कार्यक्रम करिए, तभी इसका सार्थकता मिलेगी। इसीलिए हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ आयुष मंत्रालय की हमारी मीटिंग हो गई ऑलरेडी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि 5000 स्थानों पर आप योग दिवस का आयोजन आयुष मंत्रालय के कोलैबोरेशन के साथ करिए। हमने उनको बता दिए 10,000 स्थानों पर INO सूर्या फाउंडेशन करेगी। आपकी फाउंडेशन 10,000 स्थानों पर ये योगा दिवस का ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है। आप मुझे ये बताइए आनंद बरादर जी कि ये योग का क्या महत्व है जीवन में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, आह्वान किया है। योग ये पारंपरिक स्वास्थ्य का ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने बाकी चिकित्सा पद्धति की नेगेटिव बात नहीं किया, उन्होंने योग और नेचुरोपैथी ये पारंपरिक स्वास्थ्य का ज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार घर घर तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है कि सभी जगह पर लोगों के द्वारा योग दिवस कार्यक्रम हो। तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को मेरा 30 साल हो गए, इसमें ये मेरा मानना है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग नेचुरोपैथी ही बेस्ट तरीका है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। और क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज़ अच्छी है, ये योग और नेचुरोपैथी, योग में जितना डीप जाएंगे उतना आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ये अष्टांग योग की हम जो बात करते हैं, तो अष्टांग योग में आदि भी चीज़ें हम सीखेंगे तो व्यक्ति साधक बनेगा, संत प्रवृत्ति का बनेगा, सात्विक बनेगा, तामसिकता उसकी दूर हो जाएगी, राजसिक स्वभाव दूर हो जाएगा। तो यही माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है और उसको पूरा करने के लिए सूर्या फाउंडेशन INO आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 30 सालों से सूर्या फाउंडेशन काम कर रहा है, INO लगातार काम कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों की बात करें तो क्या वो जुड़ रहे हैं योग दिवस से या योग से खास तौर पे? बहुत बड़े लेवल पे जुड़ रहे हैं। जनरली जिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं 30 साल से इसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, योग और नेचुरोपैथी। मैं आपको भी जानता हूँ, कई बार कई प्रोग्राम में आप भी मिलती है, नेशनल खबर के माध्यम से कई जगह पर मैंने देखा है। विश्वरूप चौधरी जी का भी आपने इंटरव्यू किया था, मैंने देखा है। तो देश भर में बहुत 2014 से आज तक मुझे मालूम है, पहला 2015 में जो योग दिवस कार्यक्रम विजय पथ पर हुआ था, तो उसमें हम बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व थे। हमारे चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल जी भी सुबह 4 बजे उठ के हमारे सब लोग वहाँ पर गए थे। और ये जनता में, पब्लिक में नेचुरोपैथी योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे। ये कोविड ने आके भी सरकार को भी कुछ ज्ञान दे दिया, एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी के बड़े बड़े साइंस वालों को भी ज्ञान दे दिया कि नेचुरोपैथी योग का महत्व कितना है। और आम जनता को भी समझ में आ गया कि केवल एलोपैथी या इस बड़े बड़े साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के माध्यम से जो हम बात करते हैं, योग नेचुरोपैथी के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमारे खुद के एक PRC भी है, सूर्या फाउंडेशन का PRC भी है, पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी इसको बोलते हैं, जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय के माध्यम से चलता है। हम 3 साल में 14,000 लोगों ने सर्टिफिकेशन हमारे पास लिया। तो ऐसी कई संस्थान है, पतंजलि है, आर्ट ऑफ लिविंग है, हार्टफुलनेस है, कई ऐसे संस्थान, अगणित संस्थान है। कैवल्य धाम है, शांता क्रूज वाली हंसा बहन की संस्थान है, कई संस्थान है। उनके पास भी इतने लोग होंगे, वो तो 100 साल से काम कर रहे हैं। हम 3 साल में अगर 14,000 लोगों को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से हम सर्टिफाइड किए हैं, तो देश भर में लोगों की संख्या बढ़ रही। अभी कल परसों हमारी एग्जाम हो गई। हर एग्जाम में जनरली 100-150 बच्चे एग्जाम लेते हैं, तो हमारे PRCB में 300 बच्चों ने एग्जाम दिया। जैसा योगा डे आता है तो लोगों में लगता है कि योगा का कोर्स हमें भी करना चाहिए, इसका लाभ होगा। हाउसवाइफ 60-60, 70-70 साल के लोग भी योगा सर्टिफिकेशन के कोर्स कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, समाज में योग और नेचुरोपैथी का बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ पर भी मौका मिलता है योग नेचुरोपैथी का कुछ ना कुछ ऐसी बात बताते हैं,
पिछले बार ओबेसिटी मोटापा कम करने के लिए 10% ऑयल कम खाओ, ये बात उन्होंने बोला, छोटी सी बात। तो पूरा विदेश भर में अरे ऑयल कम करो, डाइट में ऑयल कम करो, तो उससे पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमारे डायनामिक मल्टी टैलेंटेड प्रधानमंत्री है, तो उसके कारण योग नेचुरोपैथी बहुत बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में नेचुरोपैथी और योग के लिए एक इंडिपेंडेंट सेपरेट एक्ट भी आ रहा है। तो जैसा योग अच्छा, आप अभी तालकोटरा स्टेडियम में आए थे, जो इंटरव्यू आपने लिए थे, वहां पर मैंने 3 बातें बताया था। इस तालकोटरा कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आउटपुट ये निकलेगा कि एक तो जितने भी नेचुरोपैथी योग के हॉस्पिटल है उनको ग्रांट इन एड रीस्टार्ट होगा, और नेचुरोपैथी योग के लिए बिल बनेगा। और एक कोई बात मैंने बताया था, वो तीनों बातें 100% होने वाले हैं। मतलब आपने बताया और वो चीज अब होना, बिल्कुल। मैंने स्टेज से भी बोला था और पत्रकारों को भी बोला था। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप वीडियो निकाल के देखना, 3 बातें मैंने बताया था। वो तीनों बातें के लिए अभी एक मई को ही देश के सभी आयुष मंत्री की मीटिंग केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने लिया लोनावाला में। तो उसमें यही था, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सब के लिए पॉलिसी क्या होना चाहिए, ये सभी चिकित्सा पद्धति कैसा बढ़ना चाहिए, इसका मार्केट कैसा बढ़ना चाहिए। तो सभी आयुष एक ही तारीख को हुआ, कैवल्य धाम में अभी लोनावाला में कार्यक्रम हुआ। तो आने वाले दिनों में सभी योग और नेचुरोपैथी के जितने भी साधक हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, भविष्य बहुत अच्छा है और ये देश की जरूरत है। बिल्कुल। अब खुद सरकार भी और अब सूर्या फाउंडेशन जैसे अलग अलग संस्थान भी नेचुरोपैथ को, योग को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। मैं जानकारी लेना चाहूँगी INO के बारे में, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कर रही है INO? देखो, INO मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जैसे कई पत्रकार उस समय भी थे, छोटे छोटे थे, हम भी छोटे छोटे थे, और शुरुआत पत्रकारिता इंडिया टीवी उस समय शुरू हुआ था, और हम खुद भी, सूर्या जयप्रकाश जी ने सूर्या टीवी खोला था, जैसा इंडिया टीवी जिस समय था। और मुझे याद है उस समय की पत्रकारिता और आज की, उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था। तो उस समय हमने स्टार्ट किए, तो हमने 100 लोगों को लेकर इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का गठन साधना स्थली झुंझुनू में किया था। और देश भर ढूंढने के बाद हमें 100 लोग मिले थे नेचुरोपैथी में काम करने वाले। आज आपने अभी बताया, INO विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का प्रमोशन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना है। आज देश के 500 डिस्ट्रिक्ट्स में 32 राज्य इंक्लूडिंग यूटी और 15 कंट्रीज के अंदर INO का एक नेटवर्क फैला हुआ है। उसमें पत्रकार भी जुड़े हैं, उसमें आम जनता भी जुड़े हैं, उसमें विद्यार्थी जुड़े हैं। सभी के लिए अलग अलग प्रकार के हमने योजनाएं बनाए। बच्चों के लिए बनाए, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। अच्छा। मान लो आपका बच्चा है, तो वो आज के डेट में जो वातावरण देख के वो नेचुरोपैथी योग करेगा क्या? नहीं करेगा। उस प्रकार का वातावरण ही उसको नहीं मिल रहा है। तो हम बच्चों में अट्रैक्शन करने के लिए कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, उसको एग्जाम कंडक्ट। आज मैं झुंझुनू जा रहा हूँ अभी, उधर ही ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पर 200 बच्चे आए, उनको एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा हूँ। मतलब कौन बनेगा करोड़पति का आपने कर दिया, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। एक बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक प्रोग्राम है। ये गायत्री परिवार वालों ने पहले शुरू किया था। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता ऐसा कुछ था, उससे हमने आइडिया ले लिए। भारतीय संस्कृति की जगह पर कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, इसको हमने नाम दे दिए। तो आज देश में हर साल लगभग 5 से 7 लाख बच्चे इस कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो उससे ये अवेयरनेस होता है। और बड़े लोगों के लिए हम नेचुरोपैथी के रेसिडेंशियल शिविर साधना स्थली झुंझुनू में लगाते हैं, जिसमें 50, 60, 70 साल के अलग अलग प्रकार के व्याधि होते हैं। तो उनके लिए कैंप्स हम झुंझुनू में लगाते हैं। अच्छा। और टेक्निकल लोग हैं, इस फील्ड में है, जैसा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उसी प्रकार का नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। इस क्षेत्र में प्रोफेशनली जो काम करते, उसके लिए सभी स्टेट और राज्य सरकार के साथ हम काम करते हैं। अब मेरा सवाल आने वाले योग दिवस को लेकर है। 21 जून आने वाली है, अभी तो मई चल रहा है, जून आने वाला है। क्या योजनाएं हैं इस बार के लिए? हमने देखो, कभी भी किसी चीज़ के लिए अगर सक्सेस होना है, एडवांस प्लानिंग जितनी अच्छी होती है उतना सफल होता है।
जनरली दुर्भाग्य से सरकारी तंत्र में क्या होता है, 11th आवर में प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बॉल फेंकते रहते हैं, ये तेरा काम था, ये तेरा था, इस प्रकार का फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो हमने मार्च से ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। मार्च 13 में हमारे लगभग 200 लोग विज्ञान भवन में गए थे। तो हमारे दिमाग में विजन एकदम तभी क्लियर हो गया हमें क्या करना है। हम अभी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 स्थानों पर योग दिवस करने का टारगेट रखा है। सरकार ने हमें 5,000 स्थानों पर करने के लिए बोला है और इसकी प्लानिंग अभी से हमने गाइडलाइन बना दी है। जितने भी ऑर्गेनाइजर हमारे हैं उनको टी शर्ट देंगे, बैनर देंगे, उस बैनर के ऊपर भारत सरकार का लोगो रहेगा और जितने भी लोग ऑर्गेनाइज करेंगे उनके लिए हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे, भारत सरकार से भी दिलवाएंगे। अच्छा। हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की जो भी योगा डे ऑर्गेनाइज करेगा उसको माननीय प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से अप्रिसिएशन लेटर मिले। अगर आपको प्रधानमंत्री लेटर लिखते हैं कि बेटा आपने योगा डे किया, आपको बहुत बहुत बधाई, खुशी होगी क्या नहीं होगी? तो ऐसा देश के हजारों करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री एक अप्रिसिएशन लेटर दे जिसने योग दिवस आयोजन किया, एक बड़ी चीज है। मुझे विश्वास है ये सुझाव को भारत सरकार मानेगी और माननीय प्रधानमंत्री इसको हाँ भरेंगे। जब वो किसी का बर्थडे होता है तो उनका संदेश आता है, प्रिय अनंत आपके जन्मदिन के ऊपर हार्दिक बधाई नरेंद्र मोदी। जब आप प्रधानमंत्री जी बर्थडे के लिए दे सकते हैं तो योग साधक के लिए क्यों नहीं दे सकते? और मुझे लगता है कि ये जरूर करेंगे और हमने ऑलरेडी ये ऑल ओवर इंडिया में टी शर्ट, बैनर ये सभी दे रहे। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट INO की तरफ से भी मिलेगा, भारत सरकार से मिलेगा। और हमने एक नया एक कदम आगे जाके हमने ये किया है, जो ऑर्गेनाइजर के पास योगा करने के लिए जो जनरल जनता आती है उनके लिए भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हमने की है। यानी मान लो मैं बीदर कर्नाटका रहने वाला हूँ, मेरे योग 21 तारीख के योग प्रोग्राम में 500 लोग आते हैं, उन 500 लोगों को भी योगा डे का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने योगा डे में भाग लिया, बधाई हो, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छी चीज है। तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन क्रिएट होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात हुई कि ऑल ओवर इंडिया के बारे में हम बात करें, क्या इसको इंटरनेशनल ले जाने के लिए भी कोई योजनाएं हैं INO की तरफ से? इसमें योजनाएं मेन तो सरकार को करना होता है। जैसा मैंने 10 सिग्नेचर कैंपेन इवेंट्स मैंने बताया, उसमें एक कैंपेन है विदेश के लिए, 10 का मैंने जो नाम लिया उसमें एक है। उसका काम उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अलग से पैसा वो खर्च करेंगे और अलग अलग एम्बेसीज के माध्यम से उस कंट्री में वो योगा डे के पहले भी इवेंट करेंगे और 21 तारीख को मैक्सिमम स्थानों पर हो, उसके लिए भी उस इवेंट के माध्यम से सरकार भी कर रही है। इस बार फोकस करके कर रही है और हर साल होता ही लगभग 160-70 कंट्री में होता ही है। इस बार फोकस है कि अधिक स्थानों पर हो। अगर मान लो बैंकॉक क्या थाईलैंड है, थाईलैंड के अलग अलग स्थानों पे अभी क्या होता है मीडिया में दिखाने के लिए पटाया होगा, बैंकॉक में होगा और जो मेन सिटी में होगा उससे नहीं चलेगा। तो भारत सरकार ये चाहते है कि थाईलैंड के लगभग 500 स्थानों पर हो, हर कंट्री के 500, 200, 300 स्थानों पर हो। ऐसा सरकार भी प्रयास कर रही है और उसके अलावा हम तो प्रयास कर ही रहे हमारे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के लिए। और 21 तारीख के पहले भारत सरकार एक बहुत अच्छा प्रमोशन के लिए काम किया, योग महोत्सव। यानी 13 मार्च से 20 जून तक देश के हर स्थान पर योग महोत्सव रोज हो रहा। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज किसी न किसी देश के एक स्थान पर जिसको भारत सरकार मदद कर रही है, रोज एक जगह पर योग महोत्सव करने के लिए सरकार कुछ फाइनेंशियल हेल्प करती है। जैसा मैं 1 जून को कर्नाटक बीदर में कर रहा हूँ, तो वहां पर 5,000 लोग आएंगे और जो भी व्यक्ति करता है उसको लगता है कि मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं। यह अच्छा करने का कंपटीशन ये माननीय प्रधानमंत्री के एक यूनिक जो टेक्निक है उनके पास, लोगों को मोटिवेट करने की, केवल बात करके काम निकालने की, ये मोटिवेट करके लोगों से काम करवा लेते हैं, अच्छे काम करवा लेते हैं। ऐसे देश भर में रोज हो रहा है और अलग अलग योग के यूनिवर्सिटी है देश में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, एनजीओज है, जैसा मैंने अभी पतंजलि ये वो सभी का नाम बता दिया, ऐसे कई एनजीओज है
बिल्कुल सही। तो देश सरकार को क्या करना है, केवल मोटिवेशन थोड़ा मोटिवेशन करना है, तो लोग करने के लिए तैयार है। बस मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि मोटिवेशन सरकार की तरफ से तो दिया ही जा रहा है जिस तरीके से आपने बताया, जो योगा ट्यूटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे मोटिवेशन का काम किया जा रहा है कि वो भी आगे लोगों तक पहुंचा सके सरकार की योजनाओं को? देश में मैं देखता हूँ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से हम देखते हैं वहाँ पर योगा सिखाने के लिए आपके एज के कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, एडवोकेट है, ऐसे सभी लोग योगा कोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सुबह तो हम 1 घंटा पार्क में जाते हैं, योग करते हैं, मैं करूँगा तो क्यों नहीं इनको सिखाऊंगा। उनके परिवार, मेरे घर में कोई योग नहीं करता समझो, मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, मेरा देख के मेरा बच्चा भी उसके मन में तो आएगा, अरे पापा कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे आने वाले दिनों में हम हमारे माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, योग शिक्षक, मैं केवल मेरे सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी की बात कर रहा हूँ, ऐसे पीआरसीबी 20 है, लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट्स है, उन सभी के माध्यम से जितने भी है वो सभी लोग मोटिवेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार जितना प्रमोशन, समग्र विकास की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। अभी योगा टीचर तो तैयार कर रही है, लेकिन उनको रोजगार कुछ ना कुछ तरीके होना चाहिए। लगभग 2 लाख उनके योगा वेलनेस सेंटर है और इतने बड़े देश में, और 2 लाख योगा टीचर, क्यों भाई हर ग्राम पंचायत में एक योग टीचर रखी है। बिल्कुल सही। तो ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को केवल 10,000 भी आप पगार देंगे, 6 लाख गाँव है, तो उस ग्राम पंचायत में से हर साल का 1,20,000, केवल 1,20,000 एक ग्राम पंचायत इतना भ्रष्टाचार करती है या वेस्ट हो जाता है, तो 1.5 लाख 2 लाख अगर देंगे तो हर गांव में एक योगा टीचर होएगा। ये एक योजना हम शिवराज सिंह चौहान जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और ग्राम पंचायत उनके अंडर में आता है, उनके लिए हमारे पास प्रपोजल तैयार है। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी इस काम को करेंगे। इसको अलग से आयुष मिनिस्ट्री को करने की भी जरूरत नहीं। और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर काम कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक लाइफस्टाइल डिसीज के लिए एक डिपार्टमेंट अलग है, एक नेशनल हेल्थ मिशन है। जैसा आयुष में नेशनल आयुष मिशन है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री तो एलोपैथी के लिए काम करता है, केवल एलोपैथी, लेकिन उसके अंदर हेल्थ मिशन अलग है। उसके लिए मुझे लगता है कि 30,000 करोड़ रुपए बजट है अलग से। तो उसके अंतर्गत भी वेलनेस सेंटर वगैरह खुले हैं। वो बजट नेशनल आयुष मिशन का बजट, तो ये सभी बजट में से थोड़ा भी निकालेंगे। जैसा मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट, तो ये बड़ा सिंपल है, ये ग्राम पंचायत में एक योगा टीचर रख ही सकते हैं। और ये 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हर ग्राम पंचायत में एक योग टीचर आप डिक्लेयर करिए, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी पूरे देश में, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी। और इस पूरे साक्षात्कार के दौरान अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो योग दिवस को लेकर कि किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इन सभी सवालों को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।